Hello students. So today we will discuss a very important topic from unit 1, that is Kothari Commission. Okay. So in our previous class we have already learned about Mudaliar Commission, right? So today we will be discussing about Kothari Commission. So the other name of Kothari Commission is National Education Commission. So दूसरा नाम क्या है कोठारी कमीशन का? नेशनल एजुकेशन कमीशन. ओके. और ये अपॉइंट हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1964. ऑल राइट. एंड किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? दैट इज डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, विच इज नॉन एज डॉक्टर DS कोठारी. ओके. एंड ही वॉज ऑल्सो ए चेयरमैन ऑफ UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके. एंड आफ्टर हिज नेम, उनके नाम के बाद ही क्या किया गया है? इस कमीशन का नाम रखा गया ऐसे कोठारी कमीशन. ओके. ओके स्टूडेंट्स, सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव रेड अबाउट मुडलियर कमीशन, राइट. तो मुडलियर कमीशन बेसिकली क्या करता था? वो फोकस करता था ओनली ऑन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. मतलब इंडिया में जो भी सेकेंडरी एजुकेशन है उसको ही इम्प्रूव करने के लिए, उसका कोजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सब जानने के लिए और उसको प्रॉपर सोल्यूशन देने के लिए मुडलियर कमीशन को बनाया गया था, राइट. और कोठारी कमीशन में क्या डिफरेंस है? कोठारी कमीशन में क्या करता है? ये कमीशन बेसिकली फोकस नहीं करता है बस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बट इसका मेन काम क्या है? जितना भी अलग अलग स्टेजेस है एजुकेशन का, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी या फिर हायर, हर लेवल ऑफ एजुकेशन को देखेगा, इवोल्यूएट करेगा. ओके. सो दिस वाज, और क्या बनाएगा? एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाएगा. सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोठारी कमीशन. ओके. और इसमें टोटल कितना मेंबरशिप था? दैट इज 17. ऑल राइट. और कोठारी कमीशन ने क्या किया? अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? इन द ईयर 1966. तो मैंने पहले ही बताया है, ये जो पहले वाला ईयर होता है वो क्या होता है? जिस दिन कमीशन अपॉइंट हुआ था. ओके. एंड द लास्ट, ये दूसरा वाला जो ईयर लिखा होता है वो जिस दिन कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, वो सेकेंड वाला वो ईयर लिखा होता है. ओके. सो बेसिकली दिस कमीशन सबमिटेड इट रिपोर्ट on 29 June 1966. Okay. And JP Nayak was the member secretary of this commission. तो JP नायक कौन था? He was the member secretary of this commission. Okay. अब जो रिपोर्ट उन्होंने बनाया था इस कमीशन ने, उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट को 4 मेन सेक्शन में डिवाइड किया गया था. ओके. सो रिपोर्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन सेक्शन. सो सेक्शन 1 किससे डील करता है? इट डील्स विथ जनरल प्रॉब्लम्स. तो सेक्शन 1 में जो भी जनरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड है अलग अलग स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में, उसके बारे में सेक्शन 1 में लिखा था. ओके. एंड मूविंग टूवर्ड्स द सेक्शन 2. तो सेक्शन 2 में क्या लिखा है? बेसिकली एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट सेक्टर्स. तो किस टाइप का एजुकेशन दिया जाएगा अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग सेक्टर्स में, उसके बारे में सेक्शन 2 में लिखा गया था. ओके. एंड सेक्शन 3 में बेसिकली डील्स विथ इम्प्रूवमेंट एंड ऑन वेरियस रिकमेंडेशन. अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली इस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन है या फिर जो भी सजेशन है, उसको कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में डील करता है. और क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे, क्या प्रोग्राम्स होगा, क्या सजेशन देगा, राइट, ये कमीशन. तो इसके बारे में सेक्शन 3 में लिखा गया था. एंड सेक्शन 4 में और भी सप्लीमेंट्री या फिर और भी एडिशनल जो भी चीज़ लिखना है या फिर जो भी बात करना है वो सब उसके बारे में लिखा था इन सेक्शन 4. ऑल राइट. एंड द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट 3 सेक्शन कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 19 चैप्टर्स. और जो भी मेन बॉडी या फिर जो भी मेन चीज़ लिखा गया था इस कमीशन में, अलग अलग सजेशन या फिर जो भी चीज़ लिखा गया था वो फर्स्ट 3 सेक्शन में लिखा गया था. और वो फर्स्ट 3 सेक्शन कितना पेजेस का था? बेसिकली इट वाज ऑफ 19 चैप्टर्स. ओके. कितना चैप्टर्स का था? 19 चैप्टर्स का था. ऑल राइट. एंड कमीशन प्रपोज्ड द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल रिकन्स्ट्रक्शन. तो इन्होंने कुछ प्रपोजल दिया एजुकेशन प्रोग्राम को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए. ओके. सो फर्स्ट क्या था? इंटरनल
transformation of the educational system so as to relate it to the life need and aspiration। तो क्या करें, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करें एजुकेशन सिस्टम का, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़े या फिर जो भी वो लोग को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो लोग का लाइफ से रिलेटेड हो, उसके नीड्स बेस्ड हो और एस्पिरेशन से रिलेटेड हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। तो दूसरा काम क्या था, किसके बारे में बोला था बेसिकली इस कमीशन ने, दैट इज क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सो दैट द स्टैंडर्ड अचीव्ड आर एडिक्वेट कीप कंटिन्यूअली राइजिंग एंड एटलीस्ट इन फ्यू सेक्शन बिकम कंपेरेबल विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो क्या करना है, एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ओके, ताकि हमारा जो एजुकेशन का लेवल कैसा है, एटलीस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर या फिर उससे एटलीस्ट कंपेरेबल हो पाए। ओके, एंड द नेक्स्ट इज expansion of educational facilities based broadly on the basis of manpower needs and with the accent on equalization of educational opportunities। तो जो भी educational facilities required होता है in the institution या फिर मैन पावर नीड्स से भी जो भी चीज़ होता है, तो उसको प्रॉपरली उसको एक्सपांड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको और बेटर बनाया जाए। ओके, सो दिस वाज द बेसिकली 3 proposal ओके given by Kothari Commission for the education reconstruction। So this is just a introduction of this commission. In my next class I will be discussing the remaining। Okay।